हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। क्या 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेस हो चुका है? इसके ऊपर मैं आपसे एकदम फ्रेश न्यूज़ देने जा रहा हूं। रातों रात की एक बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के जैसा कि आपको पता है, कंपनी का मैनेजमेंट 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की पूरी तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच सरदार जी ने यानी रविंद्र टक्कर ने, सीईओ जो कि इस कंपनी के हैं, अर्निंग कॉल्स के दौरान उन्होंने जो कुछ क्लियर किया करना था उन्होंने कर दिया था। लेकिन बिजनेस लाइन की एक के साथ में इनका फिर से इंटरेक्शन हुआ और इसी इंटरेक्शन के बीच कुछ नया खुलासा कर दिया इन्होंने। रातों रात ये खबर छपी है बिजनेस लाइन की और मैं आपसे इस खबर को शेयर कर रहा हूँ जल्दी से। दोस्तों, अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया 20,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। वोडाफोन आइडिया क्लोज टू रेजिंग 20,000 करोड़ वाया डेट एंड इक्विटी। ये सीईओ की तरफ से बात बोली जा रही है। बिजनेस लाइन के साथ इनका एक इंटरेक्शन हुआ और इन्होंने बहुत सारी बातें खोल के रख दी, और जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बातें इन्होंने पहले नहीं खोली थी, इन्होंने अर्निंग कॉल्स के दौरान ये बातें खोली नहीं थी। लेकिन अब इन बातों को समझ करके आपको खुद रियलाइज़ होगा कि 20,000 करोड़ रुपया लगभग कंपनी के हाथ में आ चुका है। इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया जो है, जल्दी ही 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट इसके हाथों में मिलता हुआ आपको दिखेगा, सुनाई देगा। फ्रेश फंडिंग के रूप में 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें से इक्विटी के रूप में रेस करेगी कंपनी, और जो रिमेनिंग 10,000 करोड़ रुपए है वो बैंक से लोन के रूप में, फ्रेश बैंक लोन्स के रूप में इनको मिलने वाला है। भारत सरकार के स्वीपिंग टेलीकॉम रिफॉर्म्स के सेटल होने के बाद वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंद्र टक्कर को बिलीव है, यानी काफ़ी विश्वास है कि हम सब फंड को जल्दी ही रेस कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्या यार फिर से वही बात बोल रहे हो, फंड रेस करेंगे कब तक चलेगा यार? ये चीज़ रियलाइज़ क्यों नहीं हो रही है एक्चुअली में, प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो रहा? लेकिन देखिए दोस्तों, इस बात को सेटिस्फाई आपको, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। देखिए, इन्होंने इंटरेक्शन के दौरान बिजनेस लाइन से आगे इन्होंने जो बोला है वो बात सुनिए ध्यान से। पहले इन्होंने कहा है कि जो इनके इन्वेस्टर्स थे, जो मतलब जिनसे फंड रेस करना चाहते थे, उसमें उन लोगों के दिमाग में 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे वो टिक चाहते थे, जहाँ पे वो चाहते थे कि वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो। वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाएगा तो फंड को इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे। तो सरदार जी की तरफ से, यानी सीईओ की तरफ से, रविंद्र टक्कर जी की तरफ से ये बात बोली गई कि अब हमारे पास लगभग वो जो क्राइटेरिया वो डिमांड कर रहे हैं, जो चेकलिस्ट चाहते हैं, वो ऑलमोस्ट हम लोग फुलफ़िल कर चुके हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं अभी भी बाकी रह रहे हैं, और जो कि आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। इशारा किधर है? इशारा आपको पता है, इशारा है भारत सरकार को 33% की हिस्सेदारी देने वाली बात पे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल था, बहुत बड़ी एक रुकावट थी, एक ऑब्जेक्ट था हमारे लिए, जो हमारे रास्ते में एक रुकावट की तरह खड़ा था। और मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा हो जाता है कि 33% सरकार लेके चली जाती है, तो कम से कम ये एक बहुत बड़ा चेकलिस्ट होगा, राइट? तो बहुत 8 से 10 पॉइंट्स में से ये एक सबसे बड़ा हर्डल था। तो यहाँ पे रविंद्र टक्कर जी की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि अब अगर सरकार ये अगले हफ्ते, यानी इस हफ्ते जो हमारा नया हफ्ता शुरू हो चुका है, इसमें अगर सरकार को ये हम 16,100 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है इक्विटी के रूप में दे देते हैं, तब इसके बाद रविंद्र टक्कर जी खुद बोल रहे हैं कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हम लोग फंड को रेज कर। मैं इनका स्टेटमेंट आपको बढ़ा देता हूँ, सुनिए। इन्होंने जो कहा है वो मैं बात आपको बिल्कुल सेम टू सेम जो है बताना चाहूँगा। थोड़ा इससे आपको यकीन ज़्यादा हो जाएगा, राइट? ओके।
देखिए इन्होंने कहा वी हैव नेवर बीन क्लोजर टू फुलफिलिंग दिस चेकलिस्ट, आइदर इट इज़ ऑलरेडी डन और क्लोज टू बीइंग डन, देयरफॉर आई सिट इन अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस टू से वी विल बी एबल टू मेक द फंड रेजिंग अनाउंसमेंट वेरी सून। दोस्तों ये बात आपको मैंने बता दिया। अब देखिए वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने 25,000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए पहले ही अप्रूवल दिया था पिछले साल, जिसमें से 4,500 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। बचा हुआ जो 20,500 करोड़ रुपए, जिसको मैं 20,000 भी बोलूँ तो 20,000 में से 10,000 करोड़ रुपए जो है इक्विटी के रूप में ये ले आएंगे और 10,000 इनको फ्रेश लोन्स के रूप में बैंक से मिलने वाला है, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी सरकार ने वापस कर दी है। तो अब बैंक से लोन लेना इनके लिए थोड़ा आसान हो चुका है, बैंक लोन देने के लिए तैयार भी हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे अब अगर कोई डेट टू इक्विटी यानी अगर कोई नया इन्वेस्टर एंट्री करता है, 10,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करता है, तो डेफिनेटली उसको 20% के आसपास की शेयर होल्डिंग मिल जाएगी करंट शेयर प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और प्रोमोटर्स की जो अभी करंटली शेयर होल्डिंग है 75% के आसपास है, और भारत सरकार को भी अगर 33% की हिस्सेदारी अगर ये दे देते हैं तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगी, 50% से भी नीचे चली जाएगी, राइट। क्योंकि 50% तक सरकार को देने के बाद इनकी बचेगी और जिसमें से 20% और निकल जाएगी, क्योंकि इक्विटी के रूप में जो आएगा 10,000 करोड़ रुपये डालेगा तो करंटली जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से इनको 20% और देना पड़ेगा। अलग बात है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक प्राइस ऊपर उठ के चला जाता है 15-20 के हिसाब से, तो उस प्राइस के हिसाब से जो है इनको परसेंटेज ऑफ स्टेक इक्विटी इन्वेस्टर को देना होगा, राइट, जहाँ तक मुझे लगता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी इन दोनों की तरफ से, या अभी इस खबर को लेकर के किसी ने कोई कमेंट्री नहीं करी है, ये बिल्कुल कल की फ्रेश न्यूज़ है। कल रात में एक खबर मेरे को पता चली, मैंने आप लोगों के लिए जैसे तैसे करके ये बात जो है बताने की कोशिश करी है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए लास्ट में दोस्तों, यहाँ पे रविंद्र टक्कर जी की तरफ से बिजनेस लाइन को ये भी बताया गया कि वोडाफोन आइडिया का जो प्लान था बेसिकली इसके 7,600 करोड़ रुपए के एसेट्स को मोनेटाइज कराने का, वो बैक बर्नर की तरह काम करेगा। यानी अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके 7,600 करोड़ रुपए रेस करें, क्योंकि हमें ऑलरेडी सरकार ने जो रिलीफ पैकेज दिए हैं वो काफ़ी है, प्लस जो हमारे इन्वेस्टर्स, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमें फ़ंड देने के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। प्लस इनको बैंक्स जो है इतना आसानी तरीके से लोन दे रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बैंक गारंटीज़ 15,000 करोड़ रुपए की ऑलरेडी वापस कर रखी हैं, तो इनको आसानी से मोर देन डिमांडेड लोन मिल सकता है। तो इनको ज़रूरत नहीं है कि इनको एसेट्स को मोनेटाइज कराना पड़े। इन केस अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये एक बैक बर्नर की तरह इनके पास है, राइट। लेकिन अभी इनको किसी भी तरीके से इन एसेट्स को मोनेटाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे रविंद्र टक्कर ने बिजनेस लाइन को कल के दिन बताया है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए जो भी बिजनेस लाइन के अंदर रिपोर्टिंग करी गई है, और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 20,000 करोड़ रुपया जो है बहुत ही जल्दी ही वोडाफोन आइडिया रेज कर पाएगा। आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहिए, क्योंकि सरदार जी की तरफ से अब इस बार कॉन्फिडेंस दिखाया गया, और अर्निंग कॉल्स के दौरान भी इन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था, क्योंकि इनको लग रहा था कि बोलने से अपना जो वेटेज है वो गिर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, राइट। तो बेटर है कि अब इस बार करके दिखाओ तो हो सकता है। चलिए खैर, ये खबर आपको मैंने बताने की कोशिश, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और इसको फटाफट शेयर कर दीजिए जितने लोग हैं, ताकि सब लोगों को एक खबर मार्केट ओपन हो उससे पहले ही पता चल जाए। और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस आप सरकार को देने के बाद इसका स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ा के कर दो, इतना ऊपर लेके चले जाओ कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आए उसको 10,000 करोड़ रुपए लगाने के बदले ज़्यादा स्टेक ना जाए, उससे कंपनी की हिस्सेदारी भी बनी रहेगी और उसको कंपनी को फंड भी मिल जाएगा। लेकिन चलिए अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।